देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 421, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 405। जय महाकाल। आज 9 जुलाई 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ ठीक 217 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। ओम तत्सत। पिछले श्लोक में भगवान को धर्म विदुत्तम कहा है। जो धर्म विदुत्तम है, सबके सभी धर्मों को जानता है, उसको जानने में हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। अतः उसे अब वैकुंठ नाम से कहते हैं। ओम वैकुंठाय नमः। वैकुंठ का अर्थ है परमधाम स्वरूप। वैकुंठ माने परम धाम, परमात्मा का परम धाम है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भाष्यकर लिखते हैं विविधा कुंठा गतेः प्रतिहतिः विकुंठाः। विकुंठायाः कर्त्रेति वैकुंठः। विकुंठायाः कर्तेति वैकुंठः। जगत आरंभे विश्लिष्टानि भूतानि परस्परं संश्लेषयन् तेषां गतिं प्रतिबध्नाति इति। मम संश्लेषिता भूमिः अद्भिर्व्योम च वायुना वायुश्च तेजसा सार्ध वैकुंठत्वं ततो मम इति शांति पर्वणि महाभारते। इसका अर्थ यह है, अब हिंदी में सुन लीजिए। विविधा कुंठः गते प्रतिहति विकुंठः। विविध कुंठा अर्थात गतियों के अवरोध को विकुंठा कहते हैं। उस विकुंठा के करने वाले होने से भगवान वैकुंठ है, क्योंकि जगत के आरंभ में ये बिखरे हुए भूतों को परस्पर मिलाकर उनकी गति को रोक दिया करते हैं परमात्मा। महाभारत शांति पर्व में भी कहा है। क्या कहा? मैंने पृथ्वी को जल के साथ, आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ मिलाया था।
इसलिए मुझ में वैकुंठता है। देखो, भगवान का ये नाम वैकुंठ है, लेकिन उसको वैकुंठ नाम क्यों पड़ा, इसका वर्णन भाष्यकार ने बहुत सुंदर ढंग से सब प्रमाण किया है। भगवान कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, इन समस्त शक्तियों से संपन्न होने के कारण उनके लिए अशक्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है। उन वैकुंठ की कृतियों को जानने में हमारी बुद्धि कुंठित होती है ना, हमारी बुद्धि उनके कृत्य को पकड़ नहीं पाती। उनके द्वारा निर्मित एक एक वस्तु बहुत ही चमत्कार से भरी हुई है। देखो ना, अंडा पहले हुआ कि मुर्गी पहले हुई, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, यह न्याय आप प्रत्येक वस्तु के लिए लगा सकते हैं। हम पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए होंगे, मां के गर्भ में हमारा शरीर कैसे बना होगा, वहां कौन शिल्पकार बैठा हुआ है, मां के गर्भ में हम आए कहां से, पिताजी के वीर्य के उस अत्यल्प पानी के एक कण में हम कैसे रहते होंगे, हा? वहां पर कौन से बंगले में रहते होंगे हम, वहां पर कहां से आए, पिताजी के उदर में हमारी क्या हैसियत थी भाई, उसके पहले हम कहां थे। ये सब प्रश्न हमारी बुद्धि को कुंठित करने वाले हैं। देखो तो कोई ज्यादा भी दिन नहीं हुए, हमको तो 55 साल हुए। 55 साल के पहले हम कहां थे, किस गंदगी में पड़े थे, और अब रहेंगे कितने दिन, उसके बाद कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या ऐसा आश्रम मिलेगा? आप लोग सुनने के लिए मिलेंगे? ये सब विचित्र है मेरे भाई। जहां पर हमारी बुद्धि रुक जाती है ना, वहां पर जिसकी बुद्धि काम करती है वह वैकुंठ है। जिनके बुद्धि में इन सभी प्रश्नों का उत्तर है उसे ही यहां पर वैकुंठ कहते हैं। भगवान को सब पता है, वह सर्वज्ञ है। हमारी बुद्धि तो रुक जाती है, लेकिन उसकी बुद्धि काम करती है, वह वैकुंठ परमात्मा है। हमारी बुद्धि क्षुद्र है, उस परमात्मा की बुद्धि विराट है। हमारी बुद्धि सिर्फ दृश्य को ही देखती है, उसकी दृश्य को देखती है महाराज। इतनी बड़ी बुद्धि है उस परमात्मा के, इसलिए वह वैकुंठ है। हम सिर्फ कल्पना में जीते हैं, लेकिन वह सभी कल्पनाओं को सत्य कर दिखाता है। हमारी बुद्धि की मर्यादा है, उसकी बुद्धि अमर्याद है। उसके पास अचिंत्य शक्ति है, अतः वह वैकुंठ है। हम पूर्ण जिंदगी में एक घर भी नहीं बना सकते हैं महाराज, वह 1 मिनट में अनंत ब्रह्मांड बना सकता है। 2 प्रकार के स्वप्न दर्शन के समान श्रुति में 2 प्रकार की सृष्टि बताई गई है, युगपत और क्रम से। हम 2 तरह से स्वप्न देखते हैं, वैसे सृष्टि भी 2 प्रकार से बनी हुई है। क्रमेण युगपद्वैषा सृष्टिर्ज्ञेया यथा श्रुति, द्विध श्रुति सद्भावात् द्विध स्वप्न दर्शनात्, चित्रदीप में कहा है। 2 प्रकार की श्रुतियां होने से, एक जगह श्रुति कहती है तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायो, वायो अग्नि, अग्नि इत्यादि। आत्मा से आकाश निर्माण हुआ, आकाश से वायु, वायु हो
कहने का तात्पर्य है इसमें सृष्टि का वर्णन है और ऐतरेय श्रुति इसका क्रम से वर्णन है। और ऐतरेय श्रुति में कहा है ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसिन नान्यत किंचन मिशत स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति। प्रारंभ में ऐसा किया गया है, यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, प्रकट होने से पहले। और पहले क्या कहा, एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। और यहां पे क्या कहते हैं, ये जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, उसके बिना अन्य कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं निश्चय ही लोगों की रचना करूं। इन श्रुतियों में युगपत सृष्टि का वर्णन है। मायावी परमात्मा सृष्टि का निर्माण दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकता है। जादूगर कुछ भी कर सकता है भाई। उन श्रुतियों के अनुसार क्रम से अथवा युगपत सृष्टि का होना समझना चाहिए, इसलिए वो वैकुंठ है। वो चाहे जो करे, युगपत भी कर सकता है और क्रम से भी सृष्टि का वर्णन निर्माण कर सकता है। भाष्यकार जी ने कहा जगत आरंभ के पहले ये सब पंच महाभूत बिखरे हुए थे, ये परस्पर बैर रखते थे, एक दूसरों के शत्रु थे। पृथ्वी और पानी का बैर, अग्नि और पानी का बैर, अग्नि और वायु का बैर, परस्पर वैर ही है, तो भी भगवान ने इनको एक साथ मिलाया है और यह चमत्कारी जगत निर्माण किया है। महाभारत शांति पर्व में भगवान ने स्वयं ही कहा है, समम संश्लेषिता भूमि अद्भिर्व्योम च वायुना वायुश्च तेजसा सार्धम वैकुंठत्वं ततो मम। मैंने पृथ्वी को जल के साथ, आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ मिलाया था, इसलिए मुझमें वैकुंठता है। सबको भगवान अपनी शक्ति से धारण करते हैं। वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में इस पंचीकरण का सविस्तर वर्णन आया है। हम लाइव क्लास में आपको तत्वबोध सुना रहे हैं और तत्वबोध में अब अग्रिम कक्षा में इस पंचीकरण का विस्तार वहां पे किया गया है, वो आपको बताएंगे। और इस पंचीकरण का सविस्तर वर्णन तत्वबोध में हुआ है, आत्मबोध में, दृग्दृश्य में, उपदेश सार में, वेदांत सार में, विवेक चूड़ामणि में, पंचदशी में, पंचकरण नामक ग्रंथ में, विचार सागर में, वृत्ति प्रभाकर में, तर्क संग्रह में, न्याय मुक्तावली आदि ग्रंथ में। ये सब ग्रंथ मैंने गुरुकुल में सदगुरुओं के पास बैठकर पढ़े हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझको ये ग्रंथ पढ़ने के लिए मिले और आप में से बहुत लोगों ने इन पावन ग्रंथों के तो नाम भी नहीं सुने होंगे, बहुत लोगों ने सुने भी होंगे। इसलिए मैंने आपको यहां पर इन ग्रंथों का नाम निर्देश किया है और आप इन ग्रंथों को पढ़ना चाहें तो मैं आप सभी को ये ग्रंथ बहुत ही कम समय में क्रमशः पढ़ा भी सकता हूं। अब तत्वबोध इसका एक नमूना है। तत्वबोध आपको पढ़ा रहे ना, संक्षिप्त पढ़ा रहे हैं, फिर आगे आपको और भी ग्रंथ पढ़ाएंगे, भगवान की जैसी इच्छा हो। आपने नारायण भगवान का एक ही वैकुंठ सुना है, लेकिन शंकराचार्य जी ने यहां पर वैकुंठ भगवान का एक अलग ही अर्थ बताया। इन अनंत ब्रह्मांडों को भगवान ने कितने प्यार से जोड़ करके रखा है, देखो तो सही। सब आपस में कितने प्यार से रहते हैं। हम अल्प बुद्धि वाले लोग अहंकारी है ना, सिर्फ आजीवन लड़ते ही रहते हैं, आता कुछ नहीं हमें,
लेकिन लड़ने के लिए एक नंबर है हमारा। और सही में लड़ने वाले ना बड़े अभागी होते हैं। अरे भाई कुछ अच्छा काम करो, लड़ते क्यों हो? इनको तो भगवान पुनः मनुष्यों का जन्म देते ही नहीं, लड़ने वालों को भगवान पुनः जन्म नहीं देते। फिर ये कीड़े मकोड़े बन जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को खाते रहते हैं। गीता जी में कहा है, तानहम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधवान क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। मैं उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में डाल देता हूं, बार बार डालता हूं। व्याघ्र योनि में, सांप बिच्छू ऐसे हिंसक योनि में डाल देता हूं। भगवान नाराज होते हैं। हमारे श्री एकनाथ महाराज ने भागवत जी में नारायण के वैकुंठ लोक का बहुत सुंदर वर्णन किया है और बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सुना दो आपको? तो आइए सुनिए। आप कहां ढूंढेंगे एकनाथी भागवत? हम आपके लिए यहाँ पे प्रसाद लेके आए हैं। ते वैकुंठी पाता साचार अवघे चतुर्भुज नर घन श्याम पीतांबर शंख चक्र अवघ्यासी। अवघ्याचे एक स्वरूप अवघे की दिसती एक रूप। जेथे हरि नाम दे स्वयं रूप तेथे कोणी कुरूप दिसेना। तेथे नाही आधी व्याधी नाही विषय वार्ता उपाधी। स्त्री पुरुषा समान बुद्धी जान त्रिशुद्धि उद्धव। तेथे नाही तहान भूक नाही काम क्रोध द्वंद्व युद्ध। नाही जन्म मरण निशेष ऐसा वैकुंठ लोक नांदत। बड़ा प्यारा वर्णन है एकनाथ महाराज के भागवत में। जब हम पंढरपुर में थे 1982 या 82 साल की बात होगी, 1982। उस समय गुरुबा काका के मठ में रहते थे और लोगों को चातुर्मास में एकनाथी भागवत सुनाते थे। कितने साल पहले, 1982। बड़ा प्यारा है एकनाथी भागवत, बहुत सुंदर वर्णन किया है वहां पे। और ये जो वैकुंठ लोक परमात्मा ने लक्ष्मी देवी के लिए बनाया था, बड़ा ही प्यारा है यह वैकुंठ। हमारे सभी संतों ने इस वैकुंठ की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, अथवा तुका जातो वैकुंठेरा विठ्ठल विठ्ठल मुखी बोला, इत्यादि अनेक प्रमाण है। हमारे सभी अवतार यही वैकुंठवासी भगवान धारण करता है। वैकुंठ ही इतना सुंदर है तो वैकुंठवासी परमात्मा कितना सुंदर होगा, उसकी कल्पना में ही हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। भीतर के वैकुंठ नामक भगवान को और बाहर के वैकुंठ भगवान को जानो। वो वैकुंठ भीतर भी बैठा हुआ है और वो बाहर भी, जानो उसको। जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। जो आजीवन वैकुंठ की आराधना करता है उसे वैकुंठ भगवान अंत में वैकुंठ लोक को ही ले जाते हैं। तो चलो वैकुंठ चलना है ना, तो इस वैकुंठ भगवान की उपासना करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।